चलिए तैयारी करते हैं। मेहनत, लगन, हिम्मत से अपने मकसद को पाने की, उस सपने को साकार करने की जो देखा है आपके घर वालों ने, आपने और हमने। सवाल और जवाब के फासले को कम करेंगे। मैदान कोई भी हो, हर कदम मिलकर साथ रखेंगे। राह चाहे कितनी मुश्किल हो, हम कोशिश लाख करेंगे, बार बार करेंगे। तभी तो सपने हकीकत में बदलेंगे। तो चलिए तैयारी करते हैं। मून स्टार ग्लोबल स्कूल। मुमरा जामा मस्जिद के इमाम साहब का हुजरा और कमरा मुमरा के मुसलमानों की कमर तोड़ेगा या जोड़ेगा, जानिए क्या है पूरा विवाद। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको वीडियो जो दिखा रहे हैं उससे संबंधित पूरी जानकारी बिल्कुल चौंकाने वाली और हैरान कर देने वाली है। मुमरा स्टेशन परिसर की रिजवी बाग स्थित मुमरा जामा मस्जिद, इसी जामा मस्जिद के इमाम साहब, इनका सबसे पहला वीडियो जो है 6 मिनट से कुछ ज्यादा समय का है, थोड़े सेकंड्स ऊपर है। ये 27वीं शब का, लैलतुल कद्र की जो रात है उस रात का, बड़ी रात का ये वीडियो है, जामा मस्जिद के अंदर का वीडियो है। और इसमें लोगों को मुखातिब होते हुए, अवामुन नास से बात करते हुए, खिताब करते हुए इमाम साहब ने अपना दुख और अपनी परेशानी सबसे बांटी है। तो दुख और परेशानी यह है कि इमाम साहब के लिए जो हुजरा होना चाहिए, उनके रहने के लिए जो कमरा होना चाहिए, उसको लेकर के इमाम साहब का कहना है कि ट्रस्ट अपनी मनमानी कर रहा है। ट्रस्ट उन्हें न तो हुजरा दे रहा है न तो कमरा दे रहा है। अब इसमें इमाम साहब का कहना है कि हुजरा उन्हें कहां मिलना चाहिए और कमरा उन्हें कहां मिलना चाहिए। तो इस संबंध में पूरे वीडियो में आप देखेंगे इमाम साहब ने जो बातें रखी है, फिर उनके करीब में ही एक और व्यक्ति बैठे हुए, वो भी फिर इमाम साहब की बात को रोकते हुए वो व्यक्ति कह रहा है कि ट्रस्ट ने तो आपको देने के लिए कहा है, बताया भी, आपसे बात भी हुई है, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। फिर ट्रस्ट के ही तहत जो है जुड़ा हुआ एक और अन्य व्यक्ति आता है और वो भी अपनी बात रखता है। तो ये 6 मिनट 3 या 4 सेकंड का वीडियो सबसे पहले आप देखिए। फिर लोगों को मुखातिब करने के बाद इसमें कुछ मुस्लिम युवकों के गुट उभर आए और उन्होंने इमाम साहब का समर्थन किया। और यह मामला ईद के दिन भी उभरा, उसके बाद दूसरे दिन शुक्रवार यानी जुम्मा का दिन था, तो जुम्मा की नमाज के वक्त भी उभरा। तो जुम्मा की नमाज के वक्त फिर किस तरह से मामला उभरा उसके वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले देखिए कि मस्जिद में और मस्जिद के बाहर किस तरह से इसको लेकर के काफी चेमगुइयां हो रही है, काफी बातें हो रही है और खलबशार सा मचा हुआ है। उसके बाद 2 वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कुछ युवक है, वो युवक जो है आपको वहां पर मस्जिद का जो एक टेंट लगा हुआ है बाहर, जो कि मस्जिद की तामीरी काम के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए लगाया गया है, यहीं पर जो मस्जिद के जिम्मेदार बैठते हैं उनके साथ में ये युवक जो है किस तरह से बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि इमाम साहब के साथ गलत हो रहा है। अब ये पूरा मामला जो है आपको बता दे कि इस गहमा गहमी के वीडियोस को पूरी तरह से आपको दिखाने के बाद, यानी बड़ी रात से लेकर के जुम्मा दिन तक का पूरा वीडियोस हमने आपको दिखाए। इसमें आप देखिए कि अंत में जो है पीछे से काफी दूर से वीडियो बनाया गया है, पुलिस जो है ट्रस्टियों ने बुला ली है। तो ये पूरा मामला क्या है? तो मामला है जो जामा मस्जिद मुमरा के इमाम साहब है उनको हुजरा बनाकर देने की और उनको रिहाइश के लिए कमरा बनाकर देने की या फ्लैट। तो ये जो है इमाम साहब का कहना है, उन्होंने जिस तरीके से पहले वीडियो में जो हमने आपको बताया बातें रखी कि हुजरा कहां होना चाहिए, लोगों से राब्ता होना चाहिए वगैरह वगैरह, जो दलीलें उन्होंने दी। और उसके अलावा उन्होंने तीसरी मंजिल पर उन्हें कमरा नहीं चाहिए, रिहाइश का घर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए पहली मंजिल पर, ऐसा उनका कहना है। और उनकी इस बात का समर्थन ये तमाम जो है युवक यहां पर अंत के वीडियोस में आपको करते हुए दिखाई देंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या इमाम साहब को इज्तिमाई तौर पर इस तरह से बातें करनी चाहिए थी? क्या ट्रस्टियों को इमाम साहब के साथ इसी दौरान बड़ी रात से लेकर जुम्मा बासी ईद के दिन तक बैठ करके क्या इस मसले को बातचीत से हल नहीं कर लेना चाहिए था? जिम्मेदारी सबकी है, क्योंकि इमाम साहब का हुजरा और कमरा कहीं
मुमरा स्टेशन परिसर के और वहां पर आने जाने वाले तमाम मुसलमानों के जो इस जामा मस्जिद का अपनी इबादत के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनकी कमर तोड़ेगा या जोड़ेगा, यह सवाल खड़ा कर दिया है। गुटबाजी ऐसे ही मुसलमान अपने कई सारे मसलों से जमीनी सतह से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जूझता नजर आ रहा है। हर जगह अब मुसलमानों के खिलाफ एक जंग सी जो है हर प्लेटफॉर्म पर छिड़ गई है। जैसे कि इजराइल फिलिस्तीन की जंग आप देख लीजिए, अब जो ईरान और इजराइल की जंग में तब्दील होने जा रही है, और हो सकता है कि ये आगे जंग और दूसरी दिशाओं में भी बढ़े। उसी तरह से भारत में धार्मिक अपनी पहचान बचाने की कवायद अब मुसलमानों को करना पड़ेगी, वो जुस्तजू करना पड़ेगी। ऐसे में इस तरह के इंतशार, इस तरह के विवाद कमर जोड़ेगा या तोड़ेगा, इसलिए हमने ये सवाल उठाया है। इमाम के लिए गुजरा ऐसी जगह बनाया जाता है जहां नमाजी और इमाम का वक्त जब्त रहे। आप किसी भी मस्जिद में जाकर सुन्नी सहीहुल अकीदा मस्जिद में देख लीजिए, इमाम का गुजरा बहुत जरूरी रहता है, बनाया जाता है, क्योंकि उसके पास मिलने जुलने वाले जहाँ नमाजी आते हैं, मसाइल पूछने वाले आते हैं, उलमा आते हैं, तो वो हुजरा होना इमाम के लिए बहुत जरूरी होता है। अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ, देखो मैं किसी के पीठ पीछे नहीं कहता हूँ, जो कहना होता है सामने कहता हूँ। खादिम के लिए बन गया, मुअज्जिन के लिए बन गया, नायब इमाम के लिए बन गया, मेहमान के लिए बन गया। अगर हुजरा नहीं बना है तो सिर्फ इंतकामी अंदाज में इस इमाम के लिए नहीं बना है। बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी से मैं मेरे रसूल पर मैं बैठ कर कह रहा हूं। ये कितने अफसोस की बात है, अगर किसी को कोई शिकायत है तो जाति देखिए, हुजरा आप किसी मस्जिद में जाकर देखिए, आसमान पर कहीं किसी ने नहीं बनाया। अगर उतना ही पसंद है तो मैं कहता हूं बदल दीजिए, आप वहां तशरीफ ले जाइए, मुझे यहां रहने। ये बिल्कुल हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है, और क्योंकि हमारा ताल्लुक अवाम से है, इसलिए मैं अवाम से अर्ज कर रहा हूं, अगर इसके बावजूद भी नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, जब तक लिखा है मैं बगैर हुजरे की खिदमत करता रहा। हम लोग बोल रहे हैं, आप दिखा दीजिए, आप दिखा दीजिए, कहीं भी दिखा, हमारी कितनी किताबें जो हैं बारिश में नजर हो गई, गायब हो गई। कोई आलिम आता है, कोई मेहमान आता है, कहाँ बैठा, कोई किताब का मुताला करना होता है, कहाँ बैठे, किसी नमाजी को कोई मसला बताना होता है, कहाँ बैठे, आप बताइए। अवाम के सामने ये सब चीजें मस्जिद में इंतकामी कार्रवाई पर नहीं होती। हमने बात, हमें फिर वाला मुझे नहीं चाहिए, दूसरे इमाम को आप दे दो, लेकिन हमने कागज पर लिखकर दिया था, हमने बाकायदा तहरीर दिया था, हमारे हाजी साहब किबला ने नहीं लिया। मेरे सामने जब आपसे बात हुई हजरत रमजान से एक रोज कब, वो आरती है, आप कहते थे पहले मालिक चले जाओ, मैंने पहले माले पर बोले आपको हुजरा देंगे, और 3 माले पे आपको पूरा फ्लैट, रूम, किचन, संडास, बाथरूम, फैमिली रूम बनाया गया है। फिर कैसे आप कहते हैं कि नहीं दिया? नहीं चाहिए, हमारी उम्र के हिसाब से हमें वहाँ मिलना चाहिए जहाँ आवाम से राब्ता जब्त रहे। पहले माले पर बनाया जा रहा है ना सर? आप करीब न बने, अच्छा जी, आप करीब न बने, हम तरस से अर्ज करना सामने के आसमान पर कोई देगा तो हम छोड़े नहीं, आसमान पर थोड़े हमें खाली रमजान के लिए जो चादर था, उन्होंने कहा कि पहले माहले पर है, वो समझ लीजिए वहाँ हम दे दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात,
हर साल रमजान में कुछ ना कुछ मसला आता है। मस्जिद का तामीरी काम जारी है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। लोगों के सामने ऐसे मसले रखकर लोगों को वरगलाना अच्छी बात नहीं है। इमाम साहब है, इमाम साहब का पूरा ख्याल रखा जाएगा, ये हमें भी समझता है। इंशाअल्लाह ताला हाजी सलीम उमरा से आएंगे। मस्जिद का काम चल ही रहा है, किस जगह कैसे क्या इसका इंतजाम करना है इंशाअल्लाह ज़मान आप लोगों को आगे चल के दिखाई देगा। हमने पहले अर्ज किया, आप किसी भी सुन्नी सही वल अकीदा मस्जिद में तशरीफ ले जाएं कहीं भी, और आप वहां इमाम का हुजरा देख कर आए तब यहाँ फैसला करें। हम ये नहीं कहते हैं कि आप मेरे लिए करें, हमारी तो जितने दिन लिखा होगा उतने दिन रहूंगा, चला जाऊंगा। ना हमारे बाप की ये बकौती है, ना हम अपने बाप की बकौती से समझें, और ये हमारे आवाम से बिना पोशीदा नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या किया जा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनका खुलूस है, उनकी मोहब्बत है। मैं हूँ, सच्ची बात मैंने बोल दिया है, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे। मैंने कहा किसी भी रात से वो अकीदा मस्जिद में जाकर देखें, अगर किसी मस्जिद में चौथे माले पर तीसरे माले पर इमाम को उतरा दिया जा रहा हो, आप हमको कान पकड़ कर दे दीजिए, मैं सर तस्लीम करके चला जाऊंगा रहने के। अगर नहीं बना है तो हमारे साथ ही इम्तियाजी बर्ताव नहीं होना चाहिए। मस्जिद का हिसाब किताब होगा ना, हर जुम्मा का जो पैसा है इमाम के सामने नहीं गिना जा रहा है। क्यों इमाम के सामने क्यों नहीं गिन रहे पैसा? मेरे को ये बताओ, क्यों नहीं गिन रहे? इमाम तुम्हारी बात पकड़ रहा है? मस्जिद से कोई भी फैसला होगा बड़ा, वो मेंबर खड़े लेके उसके अंदर बात करेगा, कोई ट्रस्ट का बात होगी। तो बात ट्रस्ट की, और अभी वो इधर आके बात करना तो ट्रस्ट के ऊपर विद ट्रस्टी है, ट्रस्ट के मेंबर में किसी का नाम नहीं है। अरे वो समद खान का नाम है और अकबर का नाम है, किसी का भी नाम नहीं है। ये बात के पीछे बात में 27 रोज के बाद के पीछे बढ़ेगा था। इमाम मस्जिद में बैठ के रो रहा था, इमाम के लिए बात बोले अपने मुंह से कि अगर मेरे को कुछ लगता है, अगर मैं अपने मुंह से बोल दूं तो ये जितने हाथ बांध के खड़े सब नंगे हो जाएंगे। तुम लोग 3 साल से तो आवाज आदमी बढ़ा रहा है, वो मस्जिद के अंदर बैठ के अल्फाज बोलेगा? नहीं बोलेगा।
कोई कुछ नहीं बोलेगा अबे इसके अंदर ताकत है सबको मालूम है इसी पे ताकत है बोल देंगे ये मस्जिद के बड़ी मस्जिद की मैं अपने जनाब जी के पीछे जो हो रहा था तभी उसमें ये ट्रस्टी लोग देखो ना पुलिस को लेकर आए। ये शंकर